हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट पर डिस्कस करेंगे, जैसे किसकी मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होती है या बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होती है या डेंसिटी पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही कुछ केमिकल यूजेज पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल रेन में हम कौन से केमिकल यूज करते हैं या फिर एयर बैग में हम कुछ किस केमिकल को यूज करते हैं दोस्तों। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल केमिस्ट्री ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते हैं ऑस्मियम। ऑस्मियम जो होता है एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी होता है, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक डेंसिटी जिसकी होती है। कोई आपसे पूछे तो आप जवाब देंगे ऑस्मियम। तो आज हम लोग को पता है कि डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास बाय वॉल्यूम से। डैट मीन्स इसका मास कंपेरिजन टू सबसे अधिक होता है जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं, जो कि होता है आपका डेंसिटी डी इक्वल टू इसका होता है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है उसका डेंसिटी। और दूसरा जो एलिमेंट हमारे पास हीलियम है, हीलियम का जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे आप सबको पता होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसे जो हीलियम का इतना कम होता है कि माइनस में होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इक्वल कितना होगा हीलियम का, -268.92 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एलिमेंट विथ 0.9 हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो आप टंगस्टन जवाब देंगे। और मेल्टिंग पॉइंट का भी टंगस्टन होता है। अगर कोई आपसे पूछे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो आप हीलियम का जवाब देंगे। मतलब हीलियम ऐसा एलिमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होता है, जो कि माइनस में होता है। और देखो इसका टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसको आप देख लें। इसका बॉइलिंग पॉइंट BP बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होगा टंगस्टन का जो है 5930 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो दोस्तों कितना अंतर है, यहाँ पर माइनस में है ये आपका हीलियम में, और यहाँ पर देखो टंगस्टन पर इतना है 5930 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा अधिक है। तो इसलिए टंगस्टन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसमें, और हीलियम में सबसे कम होता है। दोस्तों याद रखना। क्लोरीन देखो क्या है, क्लोरीन स्पेसिफिक क्या है इसमें, एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप सबको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, आप सबके लिए SSC या सीटेट जो एग्जाम होते हैं, क्या होता है उसमें पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है, क्योंकि दोस्तों देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या, इसको आप जान लीजिए पहले से। कोई भी हमारा ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस ये है पॉजिटिव, तो उस पूरे न्यूक्लियस जो आपका ये है अंदर, उस न्यूट्रल गैसीय एटम में, कोई न्यूट्रल गैसीय एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। ये अगर न्यूट्रल गैसीय एटम होता है, तो अगर आपका एटम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपसाइड करने के बाद ए नेगेटिव चार्ज उसके पास आ जाएगा, और प्लस एनर्जी जो रिलीज होगी उसमें हीट के फॉर्म में। तो दोस्तों याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है जितनी अधिक होती है, उसी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोलते हैं। तो होनी तो फ्लोरीन की चाहिए थी, होनी तो फ्लोरीन की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट दोस्तों फ्लोरीन जो होता है एक साइज में छोटा होता है, साइज में यह छोटा है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन, इसके जो लोन पेयर, इसके जो पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे आपस में रिपल्सन करते हैं। इसलिए क्या होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन को इतना तेजी से एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाती दोस्तों, इसको याद रखना। और देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर आयोडाइड। ये देखो ऐसा केमिकल, देखो ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए हम आपको ध्यान से सुनना इसको। तो सिल्वर आयोडाइड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग। तो दोस्तों को देखो क्या होता है आर्टिफिशियल रेन, आप सुनेंगे कि कहीं पर आर्टिफिशियल रेन मतलब जो कि बारिश वहाँ पर होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उसमें वहाँ पर बारिश क्या हो रही है। तो उसको कैसे किया करते हैं, देखो क्लाउड, वही उसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। इसको देखते हैं दोस्तों कैसे ये होता है। जैसे कि मान लो दोस्तों यहाँ पर कोई बादल, यहाँ पर बादल है, तो दोस्तों बादल में जो एटमॉस्फेयर जो मॉइस्चर होते हैं बहुत कम होते हैं। पहले तो देखो जो बादल
बारिश जहाँ जिस बादल से बारिश होती है जहाँ पर भी, तो उस समय का जो मॉइस्चर होगा वहाँ पर, उस पे जो छोटी छोटी जो बूंदी होती हैं वे इतने भारी होते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लगता है उससे अट्रैक्ट होकर नीचे आने लगती हैं। बट दोस्तों अगर यही ऐसा बादल होता है जिसमें क्या कि ये जो आपकी बूंदी एटमॉस्फेरिक जो वहाँ पर जो वाष्प बन के जो पानी आपका वाष्प बन के ऊपर जाता है, तो वह क्या होता है बहुत छोटा छोटा रहता है और दूर दूर होते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत छोटे छोटे रहेंगे, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे रहेंगे और दूर दूर फैले होंगे। तो उसमें क्या होता है जैसे उस बादल को पहले तो जो वहाँ पर जहाँ पर ये आपका आर्टिफिशियल बारिश कराना होता है, सबसे पहले उस बादल को चूज करेंगे कि किसमें मॉइस्चर जो है दूर दूर वहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसको पहले चूज करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, एरोप्लेन से जो है दोस्तों, एरोप्लेन से क्या करेंगे उस पर एजीआई का छिड़काव करते हैं। एजीआई के क्या करेंगे यहाँ से छिड़काव करते हैं दोस्तों, एजीआई का छिड़काव करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, एजीआई छोटे छोटे न्यूक्लियाई कर होते हैं, वे जैसे यहाँ इस बादल के मतलब इस बादल पर पड़ेंगे तो वे क्या करेंगे मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं। जो उसके आसपास के मॉइस्चर होंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो जो मॉइस्चर की छोटे छोटे बूंदें थी वे क्या होंगी अब जाकर जब एजीआई के पड़ने के बाद ऐसे बड़ी बड़ी बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या कहता है मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा। तो उसका जो न्यूक्लियस होगा मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बूंदें छोटी से क्या होंगी बड़ी बन जाएंगी। तो बड़ी बन जाएंगी तो इतना हो जाएगा कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का उस पर काम करने लगे। तो जैसे ही बूंदें बड़ी होंगी तो वहाँ पर क्या होगा बारिश शुरू हो जाएगी। तो इसी को आर्टिफिशियल रेन या सीडिंग क्लाउड बोलते हैं। मतलब किसी भी क्लाउड को सीडिंग करना यही होता है। सीडिंग मतलब एरोप्लेन से क्या करेंगे इसको एजीआई का छिड़काव करते हैं, जिससे जो मॉइस्चर छोटी छोटी दूर दूर पर मॉइस्चर हैं उसको एक पास में लाकर बड़ी बूंद बनाते हैं। बड़ी बूंद बनाने के बाद क्या होता है ये अपने आप ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरने लगती है। दोस्तों इसको याद रखना है, ये आपका एजीआई का वहाँ पर यूज होता है ऐसे कंडीशन में जब आपका आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग करानी हो। तो दोस्तों देखते हैं अगला जो हमारा केमिकल क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड, ये तो आप लोग को जानते होंगे। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफिक में होता है। इसका जो यूज होता है फोटोग्राफिक में होता है। जैसे कि जो फोटो फिल्म आप देखते होंगे पहले निगेटिव फोटो AgBr का लेप लगा देंगे, AgBr का लेप लगा देंगे, AgBr का उस पर लेप लगा देंगे। जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ेंगी, जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ेंगी तो क्या होगा उस फोटोग्राफी पर वो आपका जो फोटोग्राफी होगा उस पर जो छवि होगी जिसका छवि आप मतलब निगेटिव दिखाना चाहते हैं उस छवि क्या होगा उभर आती है, वह ऊपर की तरफ आ जाती है, उभर आती है। तो वही जो निगेटिव छवि बन जाती है उसमें। दोस्तों इसमें याद रखना कि AgBr के जो हम फोटोग्राफिक के लिए यूज़ करते हैं। अगला हाइड्रोजन एलिमेंट विद द लोएस्ट डेंसिटी। हाँ देखो दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। अभी यह मैंने बताया आपको डेंसिटी सबसे अधिक किसकी थी, डेंसिटी सबसे अधिक किसकी थी, यहाँ पर देखो यहाँ पर बताया भी था किसका ऑस्मियम का, जो कि कितनी होती है 22.59 होती है। तो अब हाइड्रोजन का देखते हैं सबसे कम होती है वो कितना होती है, इसको हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इसको हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है D इक्वल टू इसमें कितना होगा 0.07 ग्राम पर सेंटीमीटर की वजह। दोस्तों देखो वहाँ पर 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर की वजह कहाँ पर ऑस्मियम पर डेंसिटी सबसे मैक्सिमम। बट हाइड्रोजन दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन लिमिटेड डेंसिटी क्या डेंसिटी की उसकी कितनी सबसे कम होती है जो कि 0.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसको दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। दोस्तों हम देखते हैं अगला क्या है CPD, मतलब आपका इसको हम बोलते क्या है, इसको देखते हैं साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज बोलते हैं हम, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज ये आपका इसको हम बोलते हैं। इसका कॉमनली यूज क्या होता है, कॉमनली यूज केमिकल इन ब्लड बैंक, इसको हम ब्लड बैंक में यूज करते हैं। दोस्तों कैसे देखो अब यूज करते होंगे इसको देख ले, उसको समझ लीजिए आप। देखो जो हमारा ब्लड बैंक मतलब प्लास्टिक की थैली में हम ब्लड को मतलब क्या करते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, और वे क्या करती है CPD जो इसके हेल्प से हम किसी ब्लड की जो सेल होती हैं उसको हम 21 दिन तक उसको
जिंदा रख सकते हैं। मतलब 21 दिन तक जो उसके कोशिकाएं जो होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसका संरक्षण 21 दिन तक कर सकते हैं, जी कि मतलब दूसरे के यूज में आ सके 21 दिन तक। तो वहाँ पर CPD का यूज होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, CPD के बाद एक आता है CPDA होता है। उसका यूज जो होता है दोस्तों ऐसे ही होता है, वो प्राथमिक यूज था ये। और वो अगर इसी को डे को अधिक बढ़ाना हो तो हम CPDA का यूज करते हैं। इससे दोस्तों आपका 35 डे तक रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वह सुरक्षित रहती हैं, दूसरे के यूज में आती हैं। अब लेकिन दोस्तों इस समय जो आता है, इस समय जो नई टेक्निक आई है, नई टेक्निक जो आई है आपका सैगम है। नई टेक्निक जो है सैगम, नई टेक्निक सैगम है। उस सैगम की हेल्प से हम कि ब्लड बैंक जो ब्लड हमारे को इलेक्ट करते हैं उसको हम 45 डे तक सुरक्षित रख सकते हैं। 45 डे तक उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों याद रखना, इसका यूज CPD का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ब्लड बैंक में यूज करते हैं। तो हम देखते हैं आगे क्या है हमारा सोडियम एजाइड। तो देखो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम एजाइड NaN3 कॉमनली यूज केमिकल यूज एयर बैग। दोस्तों देखो ये एयर बैग में यूज होने वाला केमिकल होता है। एयर बैग जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें एयर बैग थोड़ा उसके विषय में। जैसे आप देखे होंगे कार जैसे आपका ये हैंडल होता है यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ के आपका हैंडल है ये, तो इसी हैंडल पर जो होता है एयर बैग लगा होता है। जैसे आप कार को ड्राइव कर रहे हैं तो एयर बैग जो होता है आपका उसमें सोडियम एजाइड, देखो आपका ये कार है तो कार का जो आगे का पोर्शन होता है, आगे का पोर्शन जो होगा वहाँ पर सेंसर लगा होता है कि जैसे आप किसी से टक्कर खाएंगे या आपकी कार किसी से टकराएगी तो सेंसर जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करेगा तो वहाँ पर सोडियम एजाइड, डैट मीन्स आपको NaN3 कम वहाँ पर रखा रहेगा, उसमें NaN3 की कुछ मात्रा वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो उसमें क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट उस कंपाउंड पहुँचेगा उस केमिकल पर तो उसमें क्या प्रज्वलन होती है, वह जलने लगता है। वह जलने पर इतनी तेज़ वहाँ पर इसलिए जलने पर क्या देता है N2 गैस प्रोड्यूस करती है। N2 गैस प्रोड्यूस करती है जो कि एयर बैग में तुरंत भर जाता है। ये एयर बैग में क्या होता है तुरंत भर जाता है और एयर बैग क्या होता है फूल जाता है तुरंत, और ये आपकी सुरक्षा करता है। तो दोस्तों देखो किसी भी जो चालक जो होते हैं कार को जो कार मतलब चला रहे हैं आप, तो आप जब एक्सीडेंट होता है तो आप जो होंगे इसमें 0.05 सेकेंड में आप उससे टकराते हैं। इस मतलब जो हैंडल से आपका जो ड्राइविंग हैंडल है उससे आप 0.05 सेकेंड टकराते हैं। बट दोस्तों जो आपका एयर बैग होता है वह एयर बैग आपका 0.03 सेकेंड में 0.03 सेकेंड में आपका एयर बैग पूरी तरह से फूल जाता है। ये आपकी इसलिए सुरक्षा वहाँ पर होती है। 0.03 सेकेंड में वो फूलता है। इतनी तेज वहाँ पर इस गैस का इतनी तेज प्रज्वलन होने से गैस इतनी तेज में भर जाता है, आपके टकराने से पहले वह ऊपर की तरफ फूल जाता है आपके चेहरे की तरफ। तो उसको दोस्तों याद रखना कि 0.03 सेकेंड में वह आपका गैस मतलब वो उस एयर बैग में भरा जाता है, और आप जो होते हैं उस हैंड टकराने में आपका समय 0.05 सेकेंड लगता है। सोच लीजिए आपकी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एयर बैग। तो एयर बैग में यूज होने वाला जो कंपाउंड होता है आपका NaN3 होता है। इसी का प्रज्वलन इसको जलाते हैं तो वहाँ पर N2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो N2 गैस प्रोड्यूस होने से एयर बैग में N2 गैस भरा जाता है जिससे आपकी सुरक्षा होती है। दोस्तों इसको याद रखना। देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। तो आप कॉमनली जानते होंगे कार्बाइड कि हम फल को पकाने में यूज़ करते हैं, जैसे कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट। तो देखो दोस्तों इसको अब तक तो हम इसी का यूज करते थे, इससे थोड़ा सा पहले कुछ समय तक हम कार्बाइड का ही यूज करते थे। क्या होता है कि CaC2 कार्बाइड को जब हम मॉइस्चर को प्रेजेंट में क्या होता है ये मॉइस्चर इस जैसे मॉइस्चर प्रेजेंट अगर वहाँ पर कार्बाइड आपको रखे हैं और मॉइस्चर वहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पर एसिटिलीन गैस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बाइड गैस भी बोलते हैं। जैसे आप कोई फल को आप फल रखे हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा कार्बाइड रख दिए तो
कार्बाइड क्या होता है, मॉइस्चर के प्रेजेंट में क्या होगा, एसिटिलीन गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है और उसी गैस से जो हमारा फल होता है, जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे पकते हैं। एसिटिलीन गैस को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बाइड गैस भी बोलते हैं। एसिटिलीन गैस को भी हम क्या बोलते हैं, कार्बाइड गैस बोलते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये आपकी सेहत पर बहुत इफेक्ट करता है, जिससे कि आपके दिमाग पर ये इफेक्ट करेगा, उसके साथ साथ आपको आपके फेफड़े पर ये इफेक्ट करता है। कार्बाइड से पके हुए जितने भी फल होते हैं आपके दिमाग पर और आपके फेफड़े पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। तो दोस्तों अब जो होता है, अब जो नई जो सरकार इस समय चला रही है, सरकार के अनुसार एसिटिलीन गैस जो आपका यूज करते थे पकाने के लिए, मतलब एसिटिलीन गैस डेट मीन्स कार्बाइड गैस जो बोलते हैं, उसका यूज जो करते थे अब उसको बंद करने के लिए कह रही है। और नया जो एथिलीन गैस यूज करने की बोल रहे हैं, क्या कि एथिलीन गैस यूज कीजिए। मतलब जो एथिलीन गैस क्या होता है, उसका फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। सरकार द्वारा इस पर क्या हो रहा है, अब सरकार द्वारा यहाँ पर आपको पैकेज भी मिलते हैं, मतलब जो इसका उपयोग करते हैं इस चीज़ का, जो बड़े बड़े फैक्ट्री जो आम को या किसी भी फ्रूट्स को पकाते हैं, तो सरकार उसको यहाँ पर पैकेज भी देती है कि आप अगर एथिलीन गैस का यूज़ करें तो दोस्तों एथिलीन गैस हमारे लिए, हमारे शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए दोस्तों इस समय सरकार का भी जो पूरा प्रयास है कि सब लोग कार्बाइड को उपयोग करना बंद करके अब इन गैस का उपयोग करें, जिससे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हो सभी के लिए। तो दोस्तों देखते हैं अगला हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन केमिकल यूज इन वोटिंग इंक। दोस्तों इसको आपको पता होगा ये क्या होता है, वोटिंग। जैसे हम वोट करके आते हैं तो वोटिंग करने के बाद एक लोग हमारे मतलब नाखून पर एक इंक लगाते हैं, तो इंक जो होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट का इंक बना होता है दोस्तों। इससे देखो क्या होता है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट जैसे आपके रक्त आपके कहीं पर लगाया गया, जैसे आपके नाखून पर लगाया गया, तो क्या होता है वहाँ पर प्रेजेंट साल्ट से रिएक्शन करता है ये, उस पर स्किन के या नाखून की आप जहाँ पर इसको लगाया जाता है वह उसके साल्ट से रिएक्शन करके क्या करता है, ये पक्का कलर बन जाता है। जैसे कि जल्दी नहीं छूटे, कम से कम एक हफ्ते तक छूटना नहीं, एक हफ्ते तक नॉर्मली छूटता नहीं है ये क्या करता है, साल्ट से रिएक्शन करने के बाद ये अपना पक्का कलर हो जाता है। और दोस्तों ये आपका ब्लू से ब्लैक हो जाता है। आप जब इसको लगाएंगे उस समय ये ब्लू रहेगा, थोड़ी देर बाद इस क्या कहते हैं ब्लैक हो जाए। दोस्तों ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट किरणें पड़ने पर, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, तो अल्ट्रा वायलेट किरणें पड़ने पर क्या होती है, ब्लू कलर जो होता है ये ब्लैक कलर में बदल जाता है। ये जो आपका इंक होता है ब्लू से ब्लैक में चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, अल्ट्रा वायलेट किरणें के कारण होते हैं अल्ट्रा वायलेट। और जो आपका ये पक्का कलर कैसे होता है कि ये आप जैसे लगाएंगे तो आपके शरीर में जो साल्ट मौजूद होते हैं उस साल्ट से रिएक्शन करने के बाद ये कलर जो होता है पक्का हो जाता है। इसलिए हम इंक का इस्तेमाल करते हैं वोटिंग के लिए, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसको याद रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों आप देखते हैं जर्मेनियम सिलिकॉन। जर्मेनियम सिलिकॉन दोस्तों आपको पता होगा ये सेमीकंडक्टर में यूज़ होते हैं। सेमीकंडक्टर जैसे आप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, एन सेमीकंडक्टर का यूज जो होता है आपका, जैसे मेमोरीज हो गए, टीवी हो गए, यहाँ पर जो पहले बड़ी बड़ी टीवी आती हैं अब छोटी आने लगी, तो इसका जो मेनली कारण होता है सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल से सारी चीज़ें जो हो गए अब छोटी होने लगी हैं। जो एक जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आपकी होती हैं, जैसे मेमोरीज आपका था उसमें डोपिंग कराते हैं, जो डोपिंग कराने से जो होता है आपका उस सेमीकंडक्टर में उसकी क्षमता उतनी बड़ी मेमोरी में पहले जो 1 GB क्षमता थी अब वो उससे बढ़ाकर 1 GB से 128 GB या 200 GB जितना हो सके उसमें डोपिंग करा के उस सेमीकंडक्टर का डोपिंग कराने से वह उसमें जो मतलब रिक्त स्थान होता है बढ़ता चला जाता है। इसलिए दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन का हम सेमीकंडक्टर में यूज़ करते हैं। तो सेमीकंडक्टर का भी यूज़ तो पता होगा आपको। और दोस्तों लास्ट देखते हैं इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉमनली यूज्ड केमिकली माउथ वॉश। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज जो हम करते हैं कि अपने मुंह को साफ करने के लिए करते हैं। ये कीटाणुनाशक दवा होती है, ये कीटाणुनाशक होती है, इसलिए हम इसको माउथ में क्या करते हैं, माउथ में जो जिसके दांत में थोड़ा कुछ कीटाणु हैं, दांत में थोड़ा जिसकी प्रॉब्लम होती है, वह माउथ वॉश करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं, जिससे वह कीटाणु क्या हो, नष्ट हो जाए। दोस्तों इसको याद रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉमनली क्या होता है, माउथ वॉश के लिए होते हैं। तो दोस्तों
आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में।